जनता दल यू ने कई बार खंडन किया है। तो हवा छोड़ने वाले छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ निराशा हाथ ही लगेगी। और ये जदयू की आंतरिक बैठक पर जिस तरह से हाय तौबा मचाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, वो करें, आखिरकार उनको निराशा हाथ लगेगी। ललन सिंह जी की प्रतिबद्धता पर जो 2-4 दिन से कोई आया है ना, वो सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ उनके जो पुरातन नाते हैं, रिश्ते हैं, वो कमिटमेंट के आधार पर है, वो विश्वास की बुनियाद पर है। नीतीश जी चीज़ों को तो साफ कर ही दिए हैं और जदयू के कई नेताओं ने साफ कर दिया है। राजधानी दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ यह लगातार चर्चा तेज हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार चर्चा तेज हो रही है, इस चर्चे पे आरजेडी का क्या वक्तव्य है? जनता दल यू ने कई बार खंडन किया है। केसी त्यागी जी ने कहा, विजय चौधरी जी ने कहा, संजय झा जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बैठक सामान्य बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय परिषद की, हर पॉलिटिकल पार्टियां करती है। और कई ऐसे प्रस्ताव जो बीच में ले जाते हैं, उसके अनुमोदन भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय परिषद में कराए जाते हैं। हम लोगों ने पिछले बार किया था राष्ट्रीय परिषद की बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कुछ प्लेटफार्म और कुछ लोग व्याकुल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, अफवाह फैलाने के लिए काम करते हैं। कौन है वो लोग जो आपने व्याकुल कहा? कौन है वो लोग जो व्याकुल हो रहे हैं? जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं लगातार पिछले 5-7 दिनों से। कोई हवाई अड्डा की तरफ से करते हैं, वहाँ से हवा छोड़ते हैं, कोई छोड़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ से छोड़ते हैं हवा। तो हवा छोड़ने वाले छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ निराशा हाथ ही लगेगी, कुछ प्राप्त नहीं होना। मैंने कहा राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी अपने आइडियोलॉजी, अपने सिद्धांत के तहत ही काम किया है। और हमारे रिकॉर्ड इस बात के प्रमाण हैं कि हमने जीवन में, हमारी पार्टी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वही रिश्ता रखा है जो एक समान शिष्टाचार रिश्ता रखनी चाहिए। और हम आज जनता दल यू जो सत्ता में शामिल हैं, हम लोग आपस में वो राजहित में काम करें। परेशानी क्यों है? भाजपा को परेशानी का एक ही कारण है, अब आरक्षण का दायरा बढ़ गया, अब नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया, नियुक्ति हो गई, नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए जो दुनिया में कोई राज्य दावा नहीं कर सकता है, बराबरी नहीं कर सकता है बिहार का, कोई उदाहरण नहीं दे सकता है। जी, जब आप होगी नहीं शक्ति जी, जब चर्चा इतनी तेज है तो आप खुलासा कर ही दीजिए ना कि कौन लोग व्याकुल हो रहे हैं, कौन भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं। बात आपको कहा कि पहले भी सरकार थी, लेकिन संकल्प और पर्ण जब निहित हो जाता है जनहित के लेकर के, तो सरकारें जनहित में काम करती है। पर्ण तेजस्वी जी का संकल्प, तेजस्वी जी का नेतृत्व, नीतीश जी का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए पूरे बिहार में। ललन सिंह इस्तीफा देंगे, आरजेडी क्या मानती है? जनता दल यू के नेता और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। और ये जदयू की आंतरिक बैठक पर जिस तरह से हाय तौबा मचाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, वो करें, आखिरकार उनको निराशा हाथ लगेगी। क्या मुख्यमंत्री एनडीए में जाएंगे? जो संभावना है, जो लगातार चर्चा हो रही है, क्या किसी ने वक्तव्य दिया, किसी ने कहा, किसी ने बयान दिया? मुख्यमंत्री ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली है, इसलिए चर्चा तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने वो हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देते हैं जो कल्पना से परे है। लगातार यह आरोप लगता है ललन सिंह के ऊपर कि ललन सिंह पार्टी तोड़ रहे हैं, 2 गुट हो गया है जदयू में, आरजेडी की ओर झुकाव जा रहा है। कितनी सच्चाई है? जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और घटक दल जो इसमें शामिल हैं, सबके शीर्ष नेतृत्व के एक दूसरे से प्रेम है और स्नेह है। मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं, हर मंत्री एक दूसरे मंत्री से विश्वास में है, स्नेह में है, आपस में मिले हुए हैं, तभी तो काम कर रहे हैं। मिलने नीतीश जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी में मेल है कि नहीं है? इसलिए एक कोई बोल रहा है कि उनका मेल है, मेल तो बिना मेल के गठबंधन कैसे हो सकता है? नहीं, मेल तो दिखा कि इन्वेस्टर्स मीट में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का वहाँ पर मौजूद होना था, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई राजकीय समारोह में उप मुख्यमंत्री नहीं पहुँचते हैं। लगातार पहुँचते हैं, कल भी थे, परसों भी थे। इस पर चर्चा कर लीजिए। कई व्यस्तता के कारण कभी कभी कई लोग नहीं पहुँचते हैं। उसको एक जिस तरह से लोग सवाल खड़ा करने में लगे रहते हुए भाजपा जिस तरह से नैरेटिव सेट करवाना चाह रहे हैं, समझिए कितने हास्य पर भाजपा बिहार में है। क्या आप यह मानते हैं कि ललन सिंह बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? ललन सिंह जी की प्रतिबद्धता पर जो 2-4 दिन से कोई आया है ना, वो सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ उनके जो पुरातन नाते हैं, रिश्ते हैं, वो कमिटमेंट के आधार पर है, वो विश्वास की बुनियाद पर है। कई लोग कहाँ से क्या क्या करके आए वो छोड़िए, अब वो लोग हुई सवाल अगर खड़ा करेंगे, नीतीश जी चीज़ों को तो साफ कर ही दिए हैं
और जदयू के कई नेताओं ने साफ कर दिया है। तो चलिए, निश्चित तौर पर जो लगातार चर्चा तेज हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम सकते हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आरजेडी का साफ तौर पे मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ना ही ललन सिंह इस्तीफा देंगे और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे। अपने सहयोगी आर्यन आनंद शर्मा के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।